चलिए देखिए फिर हेडिंग चेन, सॉरी जैसे आप लोगों ने ये देखा ना पिछले क्लास में, ये क्या हो गया भैया आपका, है ना आइसोमरिज्म, बोलिए आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है भाई, आइसोमर में क्या होता है आप बताओ भाई, टू या मोर देन टू कंपाउंड having same molecular formula but different property, इसे क्या बोलते हैं भाई, आइसोमर। यही ना है कि टू या मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमर। और ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन, स्ट्रक्चरल, यही ना स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा बताइए स्टेरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल कितने टाइप के, अब देखिए यहां से एक बार आप और देख लीजिए कि आइसोमर का मीनिंग बताइए, आइसोमर क्या होता है भाई, मतलब टू या मोर देन टू कंपाउंड, टू या मोर देन टू कंपाउंड हैविंग, बोलिए भाई, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different property due to, बोलिए किसकी वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टी, अब देखिए ड्यू टू देखिए भाई ड्यू टू स्ट्रक्चर, देन कॉल्ड, बहुत से, देन कॉल्ड स्ट्रक्चरल, बोलिए भाई इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो सर आपने जो डिफरेंसेस बता थे स्टार्टिंग में याद कीजिए, सर आप ये डिफरेंसेस बता रहे थे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। तो आप देखो अपने मन से आप देख लो कि यदि स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट आएगा। अगर हम स्ट्रक्चर डिफरेंट करेंगे तो क्या डिफरेंट आएगा भाई आपका, अब जो भी प्रॉपर्टी हो क्या आएगा आपका। अब आपने लिखा भैया, देखिए आपने क्या लिखा कि सर टू या मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू, अब वो प्रॉपर्टी किसकी वजह से डिफरेंट है, स्ट्रक्चर की वजह से ना, देन कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इसका एक और सबसे अच्छा पहचान ये है कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा तो सर सीधी सी बात हम लोग ये बोलेंगे डिफरेंट, ये सुने आप लोग, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। जब भी आपको दो कंपाउंड्स के यदि आईयूपीएसी नाम डिफरेंट मिलेंगे कौन सा आइसोमर हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और ये कितने टाइप के होते हैं भाई स्ट्रक्चरल, हाँ बहुत सही, गुड, अब पढ़ के इसका मतलब, चलिए बहुत अच्छा, आप पढ़ना तो सीख गई। बोलिए भाई स्ट्रक्चरल कितने टाइप के होते हैं। अच्छा आपको याद है कि यहाँ पे जैसे किसी एग्जाम का हमने नाम लिया था, याद कीजिए, जैसे अगर इस गवर्नमेंट का एग्जाम होता तो क्या बोलते, आरपीएमटी, वैसे अगर चंडीगढ़ का होता तो सीपीएमटी, और उसमें आप कौन सा रैंक लाना चाहते हैं, फर्स्ट रैंक। ऐसे आप करिए कि सर अगर इसका हमको टाइप पढ़ना हो टाइप, तो हम तो ये ऐसे ना पढ़ करके मेडिकल के हिसाब से पढ़े कि भाई ये कौन सा एग्जाम आपका है, सीपीएमटी, और आप इसमें कौन सा रैंक लाना चाहते हैं, फर्स्ट रैंक। बोलिए भाई अब सी से क्या हो जाएगा आपका, चेन आइसोमर, पी से क्या हो जाएगा भाई आपका, पोजीशन आइसोमर। बोलिए एम से क्या हो जाएगा आपका, मेटामर, टी से क्या हो जाएगा आपका, टाटोमर, एफ से क्या हो जाएगा आपका भाई, फंक्शनल
R से क्या हो जाएगा आपका रिंग चेन आइसोमर। बोलिए भाई, हो जाएगा ना? नोट करिए इतना। हेडिंग डालिए फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर। हेडिंग लिखिएगा भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखिए डेफिनेशन नहीं लिख रहे, बस आपको बता रहे हैं। देखिए आइसोमर का मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? आइसोमर का मीनिंग बताइए। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट। अब अगर वो डिफरेंट प्रॉपर्टी किसके, ये गलत हो गया भाई, कुछ भी ध्यान नहीं देते, बस छाप दीजिए। आप क्या छाप रहे हैं? अच्छा हम गलत लिखे थे, चलिए कोई बात नहीं, अब सही हो गया ना। यहां फिर से देखिए आप लोग, सर आइसोमर का क्या मीनिंग बताए थे भाई आप? डिफिनेशंस, टू या मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब वो डिफरेंट प्रॉपर्टी किसके वजह से आ रहा है? देखिए भाई फिर से आप, वो जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो किसके वजह से आएगा? क्या नाम दे देंगे? चेन आइसोमर। लिखिएगा आप लोग इसमें अराइजेस ड्यू टू arises due to breaking of arises due to breaking of parent chain oblique side chain। साइड चेन नहीं जानते हम लोग तो स्ट्रेट बैंक जानते हैं साइड। एसबी का मतलब साइड ब्रांच। या तो भैया पेरेंट चेन ब्रेक डाउन हो जाए या किसमें हो जाए भाई? साइड ब्रांच में। तो वो कौन सा आइसोमर होगा? और चेन आइसोमर है तो अगर चेन में ब्रेक डाउन हो रहा है तो स्ट्रक्चरल होगा कि स्टेरियो होगा? बोलिए भाई, अगर चेन में ब्रेक डाउन हो रहा है तो स्ट्रक्चरल होगा कि स्टेरियो होगा? भाई खुद ही देखिए आप किसके टाइप पढ़ रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आएगा? स्ट्रक्चरल के। सर फिर से देखिए, आप लोग कभी पढ़े हैं इसमें, यहाँ पेरेंट चेन कितने कार्बन का देखिएगा? 3 का। और यहाँ देखिए भाई, तो ये दोनों आइसोमर है। ये कह रहे फिर से बता, फिर से देखो भाई दूसरा एग्जाम्पल। ये 4 कार्बन है, ये देखिए 5 कार्बन है, तो ये आइसोमर है। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। मर मीन्स, तो यहाँ टोटल कितने कार्बन है? जबकि यहाँ कितने कार्बन है? तो कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता? बोलिए भैया। तो करें फिर से देखिए, यहाँ कितने कार्बन है भाई आपके? और इसमें तो क्या यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? नहीं है। कभी ये आइसोमर बनेगा? सर ये दोनों आइसोमर नहीं है ना। ये कभी फिर से बताओ, फिर से देखो भाई। अब बताइए कि इसमें कितने कार्बन भाई? पहले में पेरेंट चेन कितने की है? दूसरे में कितने कार्बन है? पेरेंट चेन कितने की है? 3 का। तो क्या ये आइसोमर है? बोलिए भाई, क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे लिख के दिखाओ, लिख के देख रहे हैं भाई। चलिए बताइए आप लोग, यहां पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहां बताइए। और यहाँ 3 2 3 कितना होता है? तो C3H8 हो जाएगा क्या? यहां जब यहां बताओ कितने होंगे? 3 1 2। ये C3H6 हो गया क्या? अब बताओ भाई ये सेम है? ये सेम है? ये करिए हाँ। कहां सेम है देखिए तो। अरे भाई कार्बन नहीं, ये भी तो देखना है ना।
कार्बन सेम है बट हाइड्रोजन सेम है नहीं ना है, ये आइसोमर होगा, ये आइसोमर नहीं होगा। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। बताओ यहाँ पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? यहाँ जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन का है? अच्छा इसी को अगर ऐसे लिखा जाए तब बताइएगा तो यहाँ पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? बोलिए भाई, एक फिर से बताइए। 1 2। अब किधर चले भाई? कहीं भी चले जाइए, 3 ही का मिला ना, तो यहाँ पेरेंट चेन कितने का हो गया भाई आपका? 3 का। जबकि टोटल कार्बन पहले कितने हैं? दूसरे में भी, लेकिन चेन में ब्रेक डाउन हो गया ना, कौन सा आइसोमर हो जाएगा फिर? ये कह रहे हैं फिर से देखिए भाई यहाँ पे। बोलिए भाई पेरेंट चेन कितने कार्बन के यहाँ पे? यहाँ जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन का है? सही से अगर ऐसे लिख दिया जाए, अब बताइए पेरेंट चेन 4 का है ना, कौन सा आइसोमर होगा? नहीं समझ पा रहे हैं, कौन सा आइसोमर है भाई? चेन आइसोमर। और देखिए एग्जाम्पल दो। और यहां देखो भाई, यार पेरेंट चेन कितने कार्बन का बताइए तो? 4 का। आप बताओ भाई, अब बताइए इसमें कौन सा आइसोमर हो जाएगा? क्या समझ पा रहे हैं आप लोग कैसे चेन बोला जा रहा है? ये करें फिर से देख लीजिए भाई। बोलिए भाई कौन सा आइसोमर होगा बताइए? श्योर है कि चेन आइसोमर होगा? चेन आइसोमर। क्यों भाई? ये करें फिर से देख लीजिए। पेरेंट चेन कितने कार्बन का इसमें? बोलिए भाई पेरेंट चेन कितने कार्बन का इसमें? 8 है। भाई इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? पहले ध्यान सुनिए, इसमें 2 तरह का रिंग है, ओपन चेन भी है, क्लोज्ड चेन भी है। तो पेरेंट चेन ओपन चेन है, क्लोज्ड वाली है। पेरेंट चेन का क्या पहचान है? मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो ओपन में कितने कार्बन है? 2, जबकि चेन में कितने हैं? 6। तो पेरेंट चेन कौन होगा? साइकिल वाला ना, ये ना हुआ भाई। अच्छा तो यहाँ साइड चेन कितने कार्बन की है? क्या लिख सकते हैं क्या? पेरेंट चेन कितने कार्बन का भाई? और जो साइड ब्रांच है वो कितने कार्बन का है? कोई दिक्कत आप लोगों को? अब यहां बताइए पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? देख ले, यहाँ पे पेरेंट चेन 6 कार्बन का है, लेकिन साइड चेन बताइए 2 कार्बन का है। मतलब यहाँ जो साइड चेन है वो 1-1 का हो गया ना यहाँ। तो क्या देखिए यहाँ पे पेरेंट चेन ब्रेक डाउन हो रहा है भाई, पेरेंट चेन ब्रेक डाउन हो रहा है। ये बोल रहे हैं सर, गुस्सा क्यों होते हैं भाई आप लोग? यहाँ पेरेंट चेन कितने कार्बन का है और यहाँ कितने का है? कहाँ ब्रेक डाउन हो गया भाई? पेरेंट चेन ब्रेक डाउन है। ये कह रहे हैं फिर से देख लीजिए, यहाँ साइड ब्रांच जो था वो कितने कार्बन का था, लेकिन यहाँ जो said branch है वो, तो साइड ब्रांच में ब्रेक डाउन हुआ कि पेरेंट चेन में ब्रेक डाउन हुआ? क्यों भाई? यहाँ देखिए, ये जो साइड ब्रांच है इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है या पेरेंट चेन में ब्रेक डाउन हो रहा है? तो आपने क्या लिखा था सर कि अराइजेस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट चेन। क्या लिखा भाई? देखिए कि अराइजेस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट चेन, या फिर किसमें ब्रेक डाउन होना चाहिए? तो यहां देखिए सर जी, पेरेंट चेन में तो ब्रेक डाउन नहीं है ना, लेकिन ब्रेक डाउन किस में हो रहा है? कौन सा आइसोमर होगा? चेन आइसोमर की साइड ब्रांच आइसोमर? चेन आइसोमर। ये करें फिर से एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इसमें कौन सी बात है?
यहाँ लिखते हैं, बोलिए भाई। देखिए थोड़ा सा ये एग्जाम्पल तो बताइएगा। क्या इसमें हम लोग बता पाएंगे पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन का। और साइड ब्रांच कितने कार्बन का? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए भाई। इतना समझ पा रहे हैं आप? ये लोग कह रहे हैं यहाँ बताओ। फिर यहाँ बताइए पैरेंट चेन कितने कार्बन का भाई? अब ये मत समझिए कोई मतलब ये वो हम ठीक ठाक नहीं बना रहे हैं, ये कार्बन है सब, ये सब क्या है आपके? यहाँ पैरेंट चेन कितने के हैं? लेकिन यहाँ जो साइड ब्रांच है वो। तो अब बताइए भाई आप लोग देखिए कि क्या पैरेंट चेन में कोई ब्रेक डाउन हो गया? साइड चेन में देखिए ब्रेक डाउन हो गया। कौन सा आइसोमर होगा? तो चेन का 2 डिफिनेशन याद रहेगा। पहला क्या बोला गया भाई? या तो पैरेंट चेन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, दूसरा क्या बोला गया? साइड चेन में ब्रेक डाउन हो सकता है। देख लेंगे, इस नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड लिखिए भाई, पोजीशन आइसोमर। सेकंड लिखिएगा पोजीशन आइसोमर। ये लिखिएगा इसमें, जो कि पहले पढ़ा है तब लिखोगे क्या डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पहले लिखिए। लिख लीजिए, डेफिनेशन पे जान दे रहे हैं तो लिख लीजिए। देखो भाई, चेंज इन, चाहे वैसे लिख लीजिए, अराइजेस ड्यू टू, अराइजेस छोड़िए मत लिखिए, बार बार लिखिएगा नहीं करते। देखो भाई, चेंज इन पोजीशन ऑफ, ऐसे लेके इसे लाइन खींच दीजिएगा। अब एक लिखिएगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बी, ट्रिपल बॉन्ड सी, एन सी टी एफ जी डी, एटम, group of atom without breaking of parent chain या साइड चेन। अच्छा, ये NCTFG क्या भाई? NCTFG बताएंगे क्या है? नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नाम सुने कभी आप लोग? नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है सर जी, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ पैरेंट चेन या साइड चेन। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं तब यहाँ गैर क्यों इतना दे दीजिए, यहाँ तक अभी तो लंबा लिखना था। तो भाई पहला आपने क्या लिखा है? चेंज इन पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड। ये करें एग्जांपल देख लीजिए। क्या आप लोग इसका कैसे नाम बता सकते हैं? ब्यूटीन नहीं है भाई, ब्यूट वन। अभी बोलेंगे सर वन नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? देखिए फिर अब ऐसे कॉमन इसका भी नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन तो हो जाएगा ना भाई। जैसे ये ब्यूटीन है वैसे ये भी ब्यूटीन है, लेकिन दोनों ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड है पोजीशन डिफरेंस है क्या? देखो भाई, इसका जो नाम आएगा वो ब्यूट वन। इधर आ जाइए, बोलिए भाई, ब्यूट टू इन। अच्छा ये क्या है आपका? ब्यूट वन इन। जब ये क्या भाई आपका? ब्यूट। अच्छा फिर से देखिए,
कि पेरेंट चेन सेम है कि डिफरेंट है दोनों में? पेरेंट चेन सेम है या सेम होगा? सेम है ना। डिफरेंट किस में मिल रहा है बताइए? वो भी किसके पोजीशंस में? कौन सा आइसोमर बोल देंगे? पोजीशन। या फिर से देखिए दूसरा एग्जांपल, बोले भाई इसका नाम क्या हो जाएगा? म्यूट वन। और ये क्या हो जाएगा? यही करना चाहते हैं क्या आप लोग? तो बताइए भाई, आप लोग यहां पे देख के बताइए कि सर ब्यूट वन आइन और ब्यूट टू आइन में साइड चेन का डिफरेंट है या पेरेंट चेन का डिफरेंट है? किसी का डिफरेंट? किसमें डिफरेंट है? पोजीशंस में। किसके पोजीशंस में? ट्रिपल बॉन्ड के। कौन सा आइसोमर हो जाएगा फिर? पोजीशन आइसोमर। क्या आप लोग इसका आईपीसी नाम बता सकते हैं? क्या आप लोग इसका आईपीसी नाम बता सकते हैं क्या? इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? प्रोपेन वन। और ये क्या हो जाएगा भाई? प्रोपेन। बताइए पेरेंट चेन में कोई डिफरेंट है? डिफरेंट किस में है भाई? किसके पोजीशन में? नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्यों भाई साहब? ये करें अगला एग्जाम्पल, अगला देख लीजिए। क्या आप लोग इसका आईपीसी नाम जानते हैं? कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है? पेंटेंटो। कीटोन है ना। अब किस पोजीशन पे है वो? और उसी के धर लेते आइए। क्लियर हो गया भाई? कौन सा आइसोमर हो जाएगा फिर? हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। नोट कीजिए तो। चलो भाई फिर और एग्जांपल देखिए, आपको बताइए कौन सा आइसोमर होगा। पहला तो इसका आईपीसी नाम बताइए, ठीक है? बोलिए भाई आईपीसी नाम पहले का। 1,2 बोला करिए। 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो। इसका बताइए तो। भाई रुको यार, गलत गलत लिख देते हैं लोग। अब बताइए आप। 1,3 डाई मिथाइल। अच्छा मान लीजिए अगर एग्जाम्पल यहाँ पे और लिखना चाहते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तब क्या हो जाएगा? अच्छा मान लीजिए अगर एग्जाम्पल और ऐसे लिखना चाहते हैं तब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? 1,1। अब कोई पूछे बताओ भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा आइसोमर होगा? चेन आइसोमर। कौन सा आइसोमर होगा? बोल भी नहीं पाते हैं। कौन सा आइसोमर होगा? पोजीशन आइसोमर होगा। क्या कहीं भी आपको 2 कार्बन का चेन दिख रहा है साइड ब्रांच? किसी में 2 कार्बन से एक कार्बन का साइड ब्रांच बन रहा है? चारों में देखिए किसी में 2 कार्बन का साइड ब्रांच से एक कार्बन का साइड ब्रांच बन रहा है। चेन कैसे होगा भाई? चेन में यही ना बताया गया था कि यदि 2 कार्बन का साइड ब्रांच है तो ब्रेक होकर के एक कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन तो मुझे सब एक कार्बन का है। इसको पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर। और देखिए कुछ एग्जाम्पल। ये करिए आपको कैसे पता और एग्जाम्पल होगा। कुछ बच्चों ने घर से लिख कर के लाए थे इसका आईपीएसी नाम। अब ये देखिए 1 और ये तो क्या इसको 2 मिथाइल फिनाल बोल सकते हैं?
बोलिए भाई, क्या इसका नाम 2-मिथाइल फिनॉल बोल सकते क्या? अब बताओ इसी का अगर जिराक्स यहां बना दे तो अब ये क्या हो जाएगा बताइए? 3-मिथाइल। अगर मान लो वही भाई साहब यहां बना दे उसी तरह से, तब बोलिए। इसमें भैया 1 2 3 चलता है। आर्थो पैरा कॉमन नेम होता है, आर्थो पैरा। आयुपेसी वो सब उसमें 1 2 चलेगा आयुपेसी। तो बोलिए इसके लिए क्या बोलेंगे? 2-मिथाइल फिनॉल। इसके लिए और इसके लिए कॉमन नेम होता है इसका क्रिसॉल। इसका कॉमन नेम क्या होता है? अभी किस पोजीशन पे है? मतलब आर्थो पे ना, आर्थो क्रिसॉल बोल सकते, मेटा पे तो मेटा क्रिसॉल बोल सकते, पैरा पे तो पैरा क्रिसॉल बोल सकते। लेकिन अगर मान लीजिए आयुपेसी नाम पूछा जाए, आयुपेसी नाम तो 2-मेथिल फिनॉल। और अगर रिलेशन पूछे तो बताइए कौन सा आइसोमर होगा? भाई देख लीजिए, गुस्सा मत होइए। अरे 1 और 2 है ना, फिर देखिए पोजीशन कहाँ चला गया? 3 पे, फिर कहाँ चला गया? लेकिन नाम में कोई चेंजिंग, बस पोजीशन में डिफरेंट हो रहा है। कौन सा आइसोमर बोलेंगे भाई? पोजीशन आइसोमर। नोट करिए इतना, फिर एक दो एग्जाम्पल और बताएं। एक छोटा सा हेडिंग लिख लीजिएगा, नेमिंग ऑफ ईथर। वो इसी में है, ठीक है? इसी पोजीशन में ही पढ़ा रहा हूँ, अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई? हेडिंग क्या लिख लीजिएगा? नेमिंग ऑफ ईथर। अच्छा, ईथर देखिए इस तरह से लिखते हैं, या इसको लिख सकते हैं आप ROR डैश कर दे भाई। बोलिए। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है। अगर आपका जैसे ये ROR डैश, पहला कंडीशन है कि अगर R बराबर क्या भाई आपका R डैश, तो इसको क्या बोलते हैं? और मान लीजिए कि अगर आपका R और R डैश क्या हो जाए भाई, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका अनसिमेट्रिकल। इसमें कोई डाउट आपको? ये करिए, फिर से बताइए, फिर से देखिए। बोलिए भाई। अब समझ गए आप लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? यदि आपका सिमेट्रिकल है तो आयुपेसी नाम हो जाएगा एल्कोक्सी अल्केन, एल्कोक्सी अल्केन। और ये क्या भाई आपका सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अच्छा, यहाँ बीच से अगर काट दिया जाए ऐसे, तो इधर कार्बन की संख्या क्या भाई? इधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, इधर क्या भाई आपका लेस नंबर ऑफ। जिधर मैक्सिमम नंबर कार्बन होगा वो क्या बनेगा भाई आपका? और इधर मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा आपका? साइड ब्रांच में जो भी कार्बन होंगे उसके रूट वर्ड बोलते हैं क्या आप लोग? इधर देखिए क्या करना है, इधर जो भी कार्बन होगा उसके रूट वर्ड में क्या जोड़ देना भाई? इधर जो होगा पैरेंट चेन में जो भी रूट वर्ड होगा उसमें जोड़ देना है प्राइमरी सफिक्स। क्या जोड़ना है भाई? प्राइमरी सफिक्स। नहीं जानते आप लोग? इधर देखिए, जैसे पहला एग्जांपल, कोई सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल के लिए क्या बोलना है भाई? एल्कोक्सी। सिमेट्रिकल है ना भाई, सब गुस्सा मत होइएगा। तो किसी भी तरफ आप ऑक्सी जोड़ सकते हैं ना। जब सिमेट्रिकल है तो आप किसी में ऑक्सी जोड़ सकते हैं और किसी में आप एन जोड़ सकते हैं। तो बोलिए यहाँ पे मेथॉक्सी क्या हो जाएगा भाई? मेथॉक्सी मेथेन बन जाएगा। अगर इसी का एग्जांपल ऐसे लिखें
बोलिए भाई क्या हो जाएगा अब? गुड। इथॉक्सी इथेन। क्या इतना समझ गए आप लोग? अब अगर इसी को अनसिमेट्रिकल बना दें, अब बताओ भाई, जिधर कम कार्बन उसे क्या बोलिएगा? बोलिए। अब आप ही लोग बताइए कि ये बीच में ऑक्सीजन आ गया ना, तो पेरेंट चेन किधर बनेगा भाई? उस साइड के इस साइड? तो देखिए ये ऑक्सीजन इसी कार्बन से अटैच्ड है ना, ठीक क्या हो जाएगा आपका? और ये तो 1 से क्या बोलेंगे इसको? अगर नाम लिखना चाहे तो 1 मिथॉक्सी। अच्छा इसी का एक एग्जांपल और लिखना चाहते हैं हम ऐसे। अब पोजीशन आप लोग बताइए इसका। 1 मिथॉक्सी। क्या इतना सब लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा इसी एग्जांपल पर हम ऐसे लिख दें तब आप लोग क्या बताएंगे यार? बोलिए भाई क्या बताएंगे आप लोग? देखिए फिर से आप सुनिए, ये ऑक्सीजन है ना, तो ये कार्बन ज्यादा है कि इधर कार्बन ज्यादा है? इधर ज्यादा होगा वो पेरेंट चेन हो जाएगा, और नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जहां से नजदीक मिले। तो ये देखिए चेन कितने की बनेगी? 3 का। और ये ग्रुप किस पर आएगा? तो क्या बोलेंगे इसको? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। सही लिखा भैया? अब बताओ कि मान लो 4th हो गया। अब कोई पूछेगा 3rd और 4th में किस टाइप का आइसोमर है? पहले हमें ये बताओ कि पेरेंट चेन में कोई चेंजिंग है? यहां साइड चेन का नाम क्या है? बस ये बताइए, बस इतना। मिथॉक्सी है। यहां भी क्या है? ये भी सही है भैया, बस देखिए डिफरेंस किस में है? नहीं समझ पा रहे? ये करें फिर से बता, फिर से देखो भाई। जब ये सीट में सवाल देगा आपके एग्जाम में आएगा, देखिए ऐसे आएगा, जैसे पहला जैसे वैसे ही दे देंगे वो। पहला समझ गया आपको कैसे देगा? जो दूसरा ऑप्शन छाप देगा उसको ऐसे छाप देगा, CH3O CH3CH। समझ गए भैया? यहां देखिए जैसे ये 3 कार्बन वाले ऐसे दिया ना आपने, वो क्या करेंगे? इसको थोड़ा इधर करके उसको उधर कर देंगे। देखिए इस तरह से, तो इसके इधर कितने कार्बन है? इसके इधर देखिए कितने। तो देखिए अब यहां से देखिएगा तो 2 दिखेंगे, लेकिन नॉन जेंडरनेटिंग है ना, तो हमेशा नंबरिंग तो इसको करेंगे 1 2। देखिए यही स्ट्रक्चर यार, देखिए 1 2। बस देखने में लग रहा है कि सीधा है, देख लीजिए भाई उसी को देखिए ना। तो यहां नंबरिंग करेंगे 1 2। ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? याद रखिएगा एग्जाम में कि अगर ये जब भी आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका? दोनों एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। दोनों एक ही है बट लिखने का तरीका नहीं समझ पा रहे भाई? अरे भाई फिर से देखिए, जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए ना, अपने से देखिए OCH3 है ना, और यहां से देखिए इधर है ना CH3। आपने किया क्या? बस देखिए इसी थोड़ा सा ऊपर आपने कर दिया है, इसे हमने यहाँ, ये आपका यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चला गया। चाहे इसको इधर फिर किसको इधर ला दीजिए, देख लीजिए। याद रहेगा आप लोगों को? एग्जाम में भूल जाएंगे। अगर ये आएगा तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा? पोजीशन आगे नोट कर लीजिए।